सिटी पोस्ट में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। बुधवार को नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री से परीक्षा पर डिस्कशन के दौरान पटना के एक पेरेंट ने एक सवाल पूछा। पटना के प्रवीण कुमार ने क्वेश्चन किया कि सर, आज माँ बाप के लिए बच्चों को बड़ा करना काफी मुश्किल हो गया है। कारण है कि आज का जमाना और आज के बच्चे, ऐसे में हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चे के व्यवहार, आदतें और जो चरित्र यानी कि कैरेक्टर है वो अच्छा हो। इस पर पीएम मोदी ने पहले तो जवाब दिया कि आप ये जागरूक पिता के रूप में शायद पूछ रहे हैं। पहले आप ये बताइए कि आपके घर में सफाई वाले, रिक्शा चालक, स्कूल छोड़ने वाले ड्राइवर या फिर अन्य सेवक से कभी भी उनके घर व उनके परिवार के बारे में आपने पूछा, उनके सुख दुख की चर्चा की? कभी उनसे जानकारी ली कि उनके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हुए हो? यदि आप ऐसा करते तो आपके अपने बच्चे कभी मूल्य नहीं, उनको कभी भी मूल्य सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम आप पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं, एक समान व्यवहार की बात कर रहे हैं। इस पर अभिभावक कुछ झेप से गए। इसके बाद पीएम ने समझाते हुए कहा कि पहले तो आप स्वयं आत्मचिंतन करें कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है, आप चाहते हैं वैसी ही जिंदगी आपके बच्चे भी चुने। यदि थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो लगता है कि पतन हो रहा है, वैल्यूज का मतलब वैल्यूज कहीं ना कहीं गिर रही है। मुझे बराबर याद है कि एक स्टार्टअप से जुड़े हुए नौजवान से जुड़े सवाल किया तो एक बंगाल की बेटी ने अपना अनुभव बताया। मैं नौकरी छोड़ करके स्टार्टअप की जानकारी घर वालों को बताया तो काफी परेशान हो गए सभी सर्वनाश की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके घर में बच्चों के बर्थडे होते हैं, आप घर में मदद करने वाले अपने सेवकों के स्वजन को बुलाने के बजाय उनके काम पर जल्दी आने की बात कहते हैं। उनसे सही व्यवहार से बात करें, बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। एक और उदाहरण देते हुए कहा कि बेटा बेटी एक समान। हमारे देव रूप की जो कल्पना की गई है उसमें बेटी को उच्च स्थान दिया गया है, लेकिन हमारे घर के वातावरण में जाने जाने में नारी समानता में कुछ न कुछ कमी की संभावना बन ही जाती है। घर के संस्कार यदि अच्छे होते हैं तो बच्चों पर बुराइयां हावी नहीं होती है, लेकिन 19 से 20 का अंतर हो जाता है। 19-20 का अंतर तो हो ही जाता है। मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास नहीं करें, मूल्यों को जो जी कर बताने का प्रयास करें। आप जो कर रहे हैं वो उसे देख रहे हैं और उसे दोहराने का वही बच्चे जो रहते हैं वो एक्साइटेड रहते हैं, ललायत रहते हैं। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो एक लेवल पर मेंटेलिटी ऐसी हो जाती है कि माँ बाप बच्चे को डोमिनेट करना चाहते हैं, बच्चे को हर चीज सिखाना चाहते हैं। अचानक जो दोस्त थे वो दोस्त न रहकर बच्चे के इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं और कभी कभी इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं। साथियों, बच्चा जब बाहर की दुनिया में पैर रखता है तो बहुत सी बातें ऑब्जर्व करता है। घर में जो देखा था उससे कुछ ज्यादा, कुछ अलग, कुछ नया वो देखने लगता है। उस समय आपकी ये जागरूक जिम्मेदारी है कि उस नए वातावरण में आपका बच्चा और अधिक फले फूले। और इसका उत्तम तरीका है कि आप उसके मन से जुड़े, उसके मन से ही करें और उसकी हर बात को इमोशनली अटैच होकर के सुने। ऐसे नहीं फोन कर रहे हैं और वो बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसके साथ जुड़िए। आपको जो पसंद नहीं, अगर वो काम आपका बच्चा करके आया है तो उसको डांटिए मत, टोकिए मत, बस सुनते रहिए। सुनते समय उसको लगना चाहिए कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन जो चीज अच्छी नहीं है उसको मन में रजिस्टर करके रखिए। और ये ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए करना बहुत जरूरी होता है। आप जितना हो सके उसकी बात सुनिए, उसकी बात समझिए। आप इंस्ट्रक्टर बनकर उसे सुबह से शाम तक क्या करना है ये मत समझाइए। बार बार ये मत पूछिए कि मैंने ये कहा था, क्या क्या किया। बस अपनी आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, उस पर ध्यान रखिए। उसमें सुधार से जुड़ी जो बातें आपने रजिस्टर की हैं, जो आपको ठीक नहीं लगा, उसे ठीक करने के लिए बहुत विचार करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए ताकि उसे खुद ही लगे कि वो कहाँ गलत कर रहा है। जब माँ बाप बच्चों के साथ हम उम्र बनकर ही जुड़ते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है। जैसे बच्चा कोई नया गाना सुन रहा है
कोई नया म्यूजिक सुनकर आनंद ले रहा है तो आप भी उसके साथ उस आनंद में शामिल होने की कोशिश करिए। आप उसको मत कहो कि 30 साल पहले हमारे जमाने में तो वो गाना था, हम वो बजाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो। वो जो गाना उसको पसंद है आप उससे जुड़िए, आनंद लीजिए ना। ये समझने की कोशिश तो करिए कि आखिर ऐसा क्या है उस गाने में कि आपका बच्चा उसे पसंद कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम देखते हैं ठीक इसी समय कुछ माता पिता ये कहने लगते हैं कि ये क्या बेकार का गाना सुन रहे हो, असली म्यूजिक तो हमारे समय में होता था। अब तो जो बनता है वो सिर्फ शोर शराबा होता है। होता क्या है कि बच्चा आप पर आकर के आपको कोई बात बताता है। वो बताता है कि आज स्कूल में हमने ये किया, तो कहीं आप अपनी ही कहानी लेकर तो नहीं बैठ जाते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही, क्या है, क्या नई चीज है, ये तो वैसा ही है। अपने बच्चे के साथ उसकी जनरेशन की बातों में उतनी ही दिलचस्पी दिखाइएगा। आप उसके आनंद में शामिल होंगे तो आप देखिएगा जनरेशन गैप कैसे खत्म हो जाती है और शायद जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो उसके समझ में भी आ जाए। और इसलिए जनरेशन गैप को कम करने के लिए बच्चों और बड़ों को एक दूसरे को समझना होगा।